वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कृष्णा हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोपों के बीच स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट मिलने से जवानों में भारी नाराजगी है। बड़ी संख्या में आईटीबीपी जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारीगणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी। जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में। और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों को दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। मैं मांगा था, हमारे स्टाफ अफसर ने उनको बोला 10:30-11 बजे आ जाइए आप। ये आए, इनके अधिकारी आए, इनके साथ अगर एक्स्ट्रा हमारे साथ एक स्क्वाड चलता है ना, कमांडेंट के साथ ही चलता है। तो इसमें जो ये चला रहा है कि सीपी कार्यालय पर कब्जा कभी भी इतिहास में हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जो है आईटीबीपी पुलिस से अलग तो है नहीं। रही बात है कि जो ये विक्रम के मदर के इलाज की बात है, विकास के मदर के इलाज की बात है, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप में ये लापरवाही करी, उसकी मदर के हाथ को काटना पड़ा। इसकी जो है इसकी दरखास्त आने पर सीएमओ को हमने रिपोर्ट, सीएमओ ने पैनल बनाया, पैनल की रिपोर्ट आई। कल हमको स्पष्ट न होने की वजह से हमने सीएमओ साहब को बुलाया कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, आप हमें स्पष्ट बताइए कि लापरवाही है तो उनके खिलाफ अभियोग पे निकल करा जाएगा। अधिकारी इनके आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो चलाया जा रहा है कि सीपी ऑफिस में कब्जा वाली बात और ऐसा इत्यादि, ये बिल्कुल टोटली गलत है। ये हमारे और सीएसएफ या पैरामिलिट्री के बीच में है। आईटीबीपी में हमारे मतभेद किस बात पर हो सकते हैं? तो ये जो लगा, ये आए हैं इनके अधिकारी, उनके अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है। बातचीत हो करके हाँ, जिसमें जो दोषी है दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कृष्णा हॉस्पिटल की गलती है तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूरी है कि मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास जो है सीएमओ के पैनल से आती है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो ये निरर्थक बातों को नहीं चलाना चाहिए। आपस में एजेंसीज के बीच में कैसे करके संभव है? हमारे बगैर नहीं है, किसी में भी नहीं हो भी नहीं सकता। गलत कार्य अगर हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सीएमओ की जांच पर रिपोर्ट हमारे जो है, जो हमारा डीआईजी है खुद डॉक्टर है, हमारे पास जो एसएचओ हमने लगा।
इटावा में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। नेताओं ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में जनता बिजली संकट से परेशान है, जबकि विभाग स्मार्ट मीटर के नाम पर पैसा वसूल रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं एक भारत का नागरिक हूं और जीवन जीने के संविधान के मौलिक अधिकार धारा 21 के तहत मैं एक विद्युत कनेक्शन अपेक्षित मांग रहा था और मैंने उसका कनेक्शन झटपट कनेक्शन पे डाला। उस पर प्रतिकूल टिप्पणी दी गई कि एक मकान के अंदर 2 कनेक्शन नहीं हो सकते। इस बिना पर मेरा रिजेक्शन किया जा रहा है। इस संबंध में मैं एसई साहब से मिला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिला, जेई साहब से मिला, एसडीओ साहब से मिला, लेकिन हर कहीं से भी मुझे उचित संरक्षण नहीं मिला, मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मेरा एक बेटा है, वो छात्र है, मेरी पत्नी पिछले नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में रही। हमारे पास 5 जानवर हैं, जिसमें 2 गाय और 3 भैंसें हैं और हम इतने टेम्परेचर के बावजूद भी बिना बिजली के 1.5 माह से लगभग रह रहे। जब से हमने विद्युत कनेक्शन आवेदन किया तब से हम उसके बिना रह रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूँ कि जब मुझे विद्युत कनेक्शन दिया जाए, बिना किसी उचित पर्याप्त कारण के मुझे कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। अगर आप खुद ही जाके देख लें तो एक घरों में 3-3, 4-4 कनेक्शंस दिए हुए हैं। हमारे पूर्व शहर अध्यक्ष जी के घर के सामने 4 कनेक्शन एक घर के अंदर हैं। मेरे घर के पड़ोस में कनेक्शन है, एक घर में 2-2 और अभी हुए हैं, ताज़े हुए हैं। उनसे क्या एनओसी मांगा गया? क्या उनसे ये प्रतिकूल टिप्पणी दे के रोकने की कोशिश की? उनसे जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि हमने दक्षिणा चढ़ाई और मेरा कनेक्शन हो गया। और मेरे घर के बगल में आप जाके स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए, देखिए एक घर में 2-2 मीटर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। 2 बिना किसी एनओसी के वहाँ चल रहे हैं। एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, एक ही मकान के अंदर, एक ही भवन के अंदर 2-2 कनेक्शन आपने दे दिए और मेरे साथ कानून आप बातें कर रहे हैं। इससे मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पार्टी विशेष का होने के नाते और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अंत में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। जब मुझे मरना ही 48 डिग्री टेम्परेचर में, तो मैं यहीं पर अपना जीवन त्याग कर दूंगा जब तक कि मुझे विद्युत कनेक्शन नहीं मिलता। क्या आप अधिकारियों से मिले? मैंने बताया ना, मैं एसई साहब से मिल चुका हूँ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनंत अग्रवाल जी के साथ। तभी उन्होंने यही कहा कि वो संभव नहीं है। मैंने उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए, सारे ऑर्डर दिखाने के बावजूद भी उन्होंने उनको हटा दिया। मैंने वारिस प्रमाण पत्र भी दिखाया कि जो हमारे मेरे छोटे भाई और मेरे के बीच में है, उन्होंने कहा कि ये वारिस प्रमाण पत्र को हम नहीं मानेंगे, वैसे पेपर इसका आप सरकारी बंटवारा दिखाइए। सरकारी बंटवारा होने में कम से कम 6 से 8 महीना कम से कम लगेगा। इस बीच में मैं क्या करूं? मेरे पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो मैं 8 महीने इंतज़ार करूं? आप सरकारी कानून का हवाला देकर मुझे विद्युत कनेक्शन देने से महरूम करेंगे? बिजली, पानी, सड़क तो मूलभूत अधिकार हैं। मूलभूत अधिकारों से हमें वंचित कर रहे हैं आप। क्या कारण है? क्या लगता है आपको, क्या कारण, क्यों नहीं दे रहे हैं? हठधर्मिता है। और हठधर्मिता के अलावा क्या हो सकता है? जब मैं आपको बताया कि और घरों में कनेक्शंस हैं तो आप हठधर्मी हैं और वाचस्पति द्विवेदी बात कर रहे हैं, तो कोई पर्याप्त कारण उनके पास होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई उसकी वजह नहीं। मैं तो नागरिक हूँ, मैं केवल उनसे मांग कर सकता हूँ। अगर वो मेरी मांग को नहीं मानते तो मेरे पास चारा ही क्या है? नागरिक अधिकारों को, अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए मैं अपनी जान देने को राजी हूँ। मैं आमरण अनशन में बैठूंगा जब तक हल नहीं हो जाता। मैं यहीं बैठा हूँ। काफ़ी गर्मी है और इसमें अगर कोई तबीयत खराब होती है तो उसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। शासन होगा, विद्युत विभाग होगा, विद्युत प्रशासन होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। क्योंकि वो संविधान के तहत हमें मौलिक अधिकार नहीं दे पा रही है, देने में अक्षम है। इसलिए अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसका पूरा जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इटावा में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण माह अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रशिक्षण वर्ग में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। बहराइच में लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने जेल रोड पर जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क के बीच अवरोधक रखकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया गया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के जेल रोड का इलाके का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में दो सगी बहनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दहेज उत्पीड़न का मामला चर्चा में आ गया है। दोनों बहनों ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। रोते हुए वीडियो में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम दोनों बहनों को यह वीडियो दोबारा इसलिए बनानी पड़ रही है कि मुझे अपनी 36 बिरादरी, अपने समाज और प्रशासन से यह पूछना है कि क्या आप हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं? हमारी खोज खबर क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारी क्या गलती है? प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। यह दहेज के लोभी ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? इस देश में हर एक बेटी ऐसे ही मरती रहेगी? दान दहेज न देकर एक बेटी को जीने का अधिकार नहीं है? प्रशासन और समाज खुद आकर हमें मार सकते हैं। जब मुझे मार पीट करके कमरे में ले जाकर फांसी लगा रहे थे तो मेरी छोटी बहन ने आवाज लगाई तो ये चीज कैमरे में आ गई। सासू ने कैमरे के तार तोड़कर डीवीआर को सास ससुर यहाँ से लेकर भागे हुए हैं। मुझे अपनी 36 बिरादरी और अपने समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें न्याय दिलाइए। हम न्याय के लिए बैठे हुए हैं। हमें भी जीने का अधिकार है। हमें न्याय दिलाइए। हमारा समाज कहाँ है? मुझे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कृपया करें और अपने समाज से और प्रशासन से और 36 बिरादरी से विनती है कि ऐसे दहेज के लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नेता करतार, देवेंद्र प्रमुख, धीरज प्रधान, राजेश प्रधान, नवीन भाई, अमित बंसल, महिपाल नेताजी, सुबोध भाई, नंद किशोर विधायक, मनुपाल बैसला डगरपुर, मदन भैया, तेजपाल नागर, महेश शर्मा, मैडम कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, हम दोनों बहनों को हाथ जोड़ के विनती है कि हमें न्याय दिलाइए। हमें न्याय दिलाइए। इस देश की बेटी ऐसे ही मरती रहेगी। हमें न्याय दिलाइए। कहाँ है हमारे गुर्जर समाज? हमारी खोज खबर लीजिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।